हेलो माय जीनियस एंड स्मार्ट स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब हमें यहां पर दिए गए हैं 4 पार्ट्स, ठीक है। तो मैं सारे तो आपके लिए नहीं करने वाली हूं, मैं करती हूं आपके लिए ऑड पार्ट्स को सॉल्व और आप करना इवन पार्ट्स अपने आप से। तो मैं कर देती हूं आपके लिए फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, सेकेंड एंड फोर्थ आप करना प्रैक्टिस। तो देखो बच्चों, अब फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया गया है, यहां पर हमें दिया गया है 2 रेज टू द पावर 6, ठीक है। इसको कैसे पढ़ते हैं हम, आप सबने इसको चैप्टर में पढ़ लिया होगा। चलिए फटाफट आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें इससे पहले पता होने चाहिए, यानी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले पता होने चाहिए, वो मैं आपको फटाफट रिवाइज कराती हूँ, यानी कि क्विक रिव्यू देती हूँ, ठीक है। आप देखिए, जब भी आप इस तरह की कोई भी चीज देखते हैं तो इसको हम तो या तो बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म या पावर फॉर्म, ठीक है। ये आपने चैप्टर में पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। यहां पर जो हमारा ये थोड़ा सा बिगर नंबर है, यानी कि अगर मैं यहां पर इसको इस तरह से लिख दूं 2 और इसके ऊपर हमने लगा दिया ये 6, तो ये चीज जो है ना 2, ये कहलाती है हमारी बेस, ठीक है। यानी कि ये वो नंबर है जिसे हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, और ये 6 जो है ये कहलाता है हमारा पावर, ठीक है। अब जो भी नंबर आपको दिया गया और उसके ऊपर जो पावर दी गई है, आपको वही नंबर उतने नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। यानी अगर मैं यहाँ पर 5 कर दूं तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2 5 टाइम्स, ठीक है। तो ये तो आपने चैप्टर में 101% पढ़ा है और मैंने आपको फटाफट रिवाइज भी कराया है, ठीक है। अब चलिए, ये तो आपको हो गया होगा क्लियर। अब कर लेते हैं अपना फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट फटाफट सॉल्व। तो देखिए बच्चों, ये 2 रेज टू द पावर 6 कह सकते हैं इसको, तो ऐसे लिखेंगे हम इसको कुछ इस तरह से। 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा, 6 टाइम्स होगा, है ना, आप सबको पता है। तो फटाफट हमने इसको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहां तक तो आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी सारी बातें, और ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है, क्योंकि आप इसके बारे में थोड़ा सा अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो भाई अब क्या करना है, अब हमें मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे मल्टीप्लाई करना है, बहुत ही आसान है। जो हमारा फर्स्ट है नंबर, उसको सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा, 2 × 2, यहां पर लिख दिया मैंने ये 4, ठीक है, सभी को पता है। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहां पर एडिशन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि भाई मल्टीप्लिकेशन जो है वो रिपीटेड एडिशन है, तो वो एडिशन करने लगेंगे, ठीक है। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या ध्यान देने वाली बात है कि ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो है मल्टीप्लिकेशन में। अब बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स में या कभी टेंशन में क्या करते हैं, वो कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं और कुछ फटाफट उन्हें ऐड करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज रहती है कि भाई हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो रिपीटेड एडिशन है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये कब अप्लाई होती है कि जब आप कोई चीज को रिपीटेडली सेम नंबर को ऐड कर रहे हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स 3 है ऐड, तो हमने लिख दिया 3 × 3, यानी कि आ जाएगा 9। यहां पर आप सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो प्लीज इसको मल्टीप्लाई ही करिएगा, आप इसमें एडिशन के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल नहीं लाइएगा, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि ये किस केस में अप्लाई होता है। तो चलिए अब कंप्लीट कर लेते हैं और फटाफट लिख देते हैं कि क्या हमारा यहां पर आंसर आएगा। तो देखिए बच्चों, हमारा आंसर आ गया 64। आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये फर्स्ट 2 नंबर्स आपने मल्टीप्लाई किए, उनके प्रोडक्ट से आप करेंगे नेक्स्ट नंबर को, जो प्रोडक्ट आएगा उससे नेक्स्ट को, जो प्रोडक्ट आएगा उससे नेक्स्ट को, और जब फाइनल आंसर आएगा तो वो होगा आपका लास्ट नंबर, ठीक है। और जैसे ही उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आ जाएगा वही हो गया हमारा 2 रेज टू द पावर 6 का आंसर। तो यानी कि हमारा 2 रेज टू द पावर 6 का आंसर है 64। अब करते हैं इसके थर्ड पार्ट को। अब देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट तो हमारा है सुपर डुपर इजी, क्योंकि भाई हमारा बेस है 11 और पावर है हमारी
2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? तो बच्चों अब हमें 11 को कर देना है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब फटाफट आप सबको मल्टीप्लीकेशन आता है, और ये क्या है? ये भाई क्लियरली दिख रहा है कि ये 11 का स्क्वायर है, तो इसको डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ 121, यानी 11 इंटू 11 आएगा आपका 121। तो था ना कितना सुपर डुपर इजी क्वेश्चन, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने इसको मेरे से पहले ही सॉल्व कर लिया होगा। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि देखने में मुझे तो लग रहा है बहुत ही आसान, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने भी इसको देखते ही कर लिया होगा। तो देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कुछ करना ही नहीं है हमें, ये जो नंबर्स जितने नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई है भाई, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? हमारी पावर फॉर्म को ही हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर हमारा कौन सा नंबर रिपीटेडली मल्टीप्लाई हो रहा है? भाई सबको पता है 6, तो बेस क्या है हमारा 6, और कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारा 6 मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 टाइम्स। तो हम लिख देंगे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 6 रेज टू द पावर 4, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं है, दोनों ही करेक्ट है। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जब आप पावर लगा रहे हैं तो थोड़ा सा टॉप पर ले जाइए और लगाइए इसको, इसके बिल्कुल पैरेलली नहीं लिखना। ठीक है, तब हो जाता है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, क्योंकि ये लगने लगता है भाई 64, जो कि कंप्लीटली है रॉन्ग। हम लिख रहे हैं 6 रेज टू द पावर 4। अब यहाँ पर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, पहला पार्ट मैंने आपके लिए कर दिया है, अब मैं कर देती हूँ आपके लिए थर्ड पार्ट, और फिर उसके बाद फिफ्थ एंड, और फिर कर देती हूं मैं आपके लिए फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट। सेकंड पार्ट आप कर लेना प्रैक्टिस, क्योंकि ये हैं बहुत ही इजी वीजी क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए b इंटू बी इंटू बी इंटू बी। तो भाई यहाँ पे बेस क्या है? b है, क्योंकि वही रिपीटेडली मल्टीप्लाई हो रहा है। कितने टाइम हो रहा है? 4 टाइम्स हो रहा है। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए ये लिखा मैंने इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो कि आप भी लिख चुके होंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्या है ये। तो बच्चों आप देखिए आपके फोर्थ पार्ट में आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि देखिए यहाँ पर 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड है और 7 हमारा 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड है। अब आप इसको क्या करोगे? आप इसको लिखोगे, अगर 5 की बात आएगी तो 5 हमारा कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 टाइम्स, तो ये हो गया 5 स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 2 3, यानी कि 7 हमारा हो रहा है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 स्क्वायर इंटू 7 क्यूब। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट को। तो फिफ्थ पार्ट में देखिए, तो बच्चों बहुत ही आसान है, देखिए फटाफट हमने यहाँ पर देखिए क्या है हमारा, पहले है हमारे 2 जो कि हमारी बेस वैल्यू है, और कितने टाइम मल्टीप्लाई है? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो 2 स्क्वायर, और ये देखिए ए भी हमारा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो ए स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। बहुत ही आसान था। आप देखिए यहाँ पर देखिए सिक्स्थ पार्ट, तो सिक्स्थ पार्ट में आप देख सकते हैं कि भाई हमारा ए यहाँ पर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। केवल आप जो सेम बेस है उन्हीं को लिखेंगे पावर की फॉर्म में, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये बेस ए कितनी बार मल्टीप्लाई है? 3 टाइम्स, तो देखिए ए क्यूब। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा सी आ गया, सी हमारा कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है? 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटू सी टू द पावर 4, या आप बोल सकते हैं सी रेज टू द पावर 4, और डी तो हमारा एज इट इज है, तो हम इसको लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हो रही है हमारे पावर एंड एक्सपोनेंट की बात, तो भाई मल्टीप्लिकेशन तो लगाना ही है। मल्टीप्लिकेशन साइन को हम इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चंस भी हो गए होंगे आपको एकदम अच्छे से क्लियर, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। अब देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। भाई क्वेश्चन तो बहुत ही इजी वे में लिखा गया है, तो हमें अच्छे से समझ में आ भी गया है। अब भाई हमें यहाँ पर कितने पार्ट्स दिए गए हैं? 4 पार्ट्स दिए गए हैं बिल्कुल। तो क्या मैं सारे सॉल्व करूं? मैं नहीं करूंगी, क्योंकि कुछ आप करना प्रैक्टिस। मैं कर देती हूँ आपके लिए फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, और सेकंड पार्ट आप कर लेना प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 512, जो कि हमारा गिवन नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे इसको? एक्सपोनेंट फॉर्म में, यानी कि पावर की फॉर्म में। अब बहुत ही आसान है भाई, आपने जो पढ़ रखा है वही मैं यहाँ पर यूज करने जा रही हूँ। क्या यूज करने जा रही हूँ? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि वो ही हमें बता देगा कि कितने टाइम्स हमें कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमें प्रोडक्ट मिल जाए हमारा
512 और फिर उसे हम लिख देंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए फटाफट सबसे पहले हम करेंगे अपने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 512। तो बच्चों अब हमें फर्स्ट पार्ट में दिया गया है नंबर 512। तो चलिए फटाफट फाइंड करते हैं 512 के प्राइम फैक्टर्स। अब बच्चों आपने प्राइम फैक्टर्स किस चैप्टर में पढ़े थे? आप सभी जानते हैं कि आपने मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स में जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था अपने प्राइम फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, आप देखिए जब भी बात होती है प्राइम फैक्टर्स की तो एक जो बात मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स तब भी बताई थी और आज फिर से उसको रिवाइज करा रही हूं कि अगर आपको अपने किसी भी गिवन नंबर के जल्दी से फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टर्स तो होना चाहिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स में एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि वही हमें बहुत हेल्प करती है जो भी गिवन नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करने में। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि भाई आप हमेशा शुरू करें अपने पहले ही प्राइम नंबर से यानी कि 2 से। अब आप कहेंगे 1 तो नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 जो है वो है हमारा नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वो है एक यूनिक नंबर। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है 512। अब मैं अपने फर्स्ट प्राइम नंबर यानी कि 2 पर आती हूँ। अब देखिए जैसे ही आपने इसको देखा आपको पता चल रहा है कैसे ये नंबर 2 से डिविजिबल है। भाई हमें बता रहा है इसका डिविजिबिलिटी रूल, 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर कोई भी नंबर हमारा एंड होता है 0, 2, 4, 6, 8 से यानी कि वो है एक इवन नंबर, वो हमेशा डिविजिबल होता है हमारा 2 से। तो चलिए फटाफट हम करते हैं इसको डिवाइड 2 से और फिर लिखते हैं अपना कंप्लीट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 512। तो देखिए बच्चों अब हमने फटाफट अपने लिख लिए, मतलब जल्दी से लिख लिए अपने सारे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 512, यानी कि आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली मैंने कोई और प्राइम फैक्टर लिया ही नहीं है एक्सेप्ट 2। ठीक है, अब लिख लेते हैं अपने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 512। तो इसको आप फटाफट मतलब इसको आप जल्दी से लिखने के लिए क्या करेंगे, आप देख लीजिए कि भाई आपका 2 ही है और कितने टाइम रिपीट हुआ है 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो हम लिख देंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 512 तो देखिए बच्चों प्राइम फैक्टर्स ऑफ 512 हमने लिख दिया अपने कितने टाइम, हमारा 2 आया 9 टाइम्स। ठीक है, अब आप इसको कैसे लिखेंगे अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म या एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। भाई हमें पता है कि हमारा 2 9 टाइम्स रिपीट हुआ है तो हो गया हमारा यही एक्सपोनेंशियल नोटेशन कि 2 रेज़ टू द पावर 9। ठीक है, तो चलिए ये हो गया होगा आपको अच्छे से क्लियर। अब करते हैं इसके थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। तो बच्चों आप देखिए हमारा नेक्स्ट थर्ड पार्ट में जो गिवन नंबर है वो है 729। तो हम फाइंड करेंगे अपने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 729। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने लिखा 729। ठीक है, अब इसको हम फटाफट देख लेते हैं कि भाई ये किस नंबर से डिवाइड होगा। तो देखिए यहाँ पर भी आ गया हमारा डिविजिबिलिटी रूल हमें हेल्प करने के लिए, क्योंकि देखिए जैसे ही हमने देखा भाई ये है हमारा 729 यानी कि ये नहीं होगा डिविजिबल 2 से, क्योंकि डिविजिबिलिटी ऑफ 2 इसको इस नंबर के लिए सेटिस्फाई नहीं होती है। अब आ जाते हैं अपने सेकंड यानी कि 3 पर। तो 3 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 3
तो देखिए जब हमने 3 से डिवाइड किया तो आ गया हमारा 243। अब कंटिन्यूअसली देखिए आप यहाँ पर देखिए फटाफट, तो ये भी हमारा हो रहा है क्योंकि डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या कहती है कि सम ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर, अगर डिविजिबल है 3 से तो वो गिवन नंबर होता है हमारा डिविजिबल 3 से। ये मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल रिवाइज करा दिया फटाफट। तो देखिए पहले भी हमने जब इसको ऐड किया था तो ये आया था हमारा 18, तो हमने फटाफट 3 से डिवाइड किया। फिर देखिए यहाँ पे आ गया 243। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमारा फिर से 3 से डिविजिबल है क्योंकि देखिए 4 + 3 7, 7 + 2 9। तो यहाँ पर फिर से हमने किया तो ये आ गया हमारा 81, और फिर करेंगे 3 से ही तो ये आ जाएगा हमारा। तो देखिए बच्चों सारे जो हमारे क्वोशिएंट आए वो डिविजिबल थे 3 से, तो मैंने अपना कोई और प्राइम फैक्टर लिया ही नहीं है एक्सेप्ट 3, केवल 3 से ही मैंने सारे के सारे क्वोशिएंट को डिवाइड किया, और जैसे ही हमारा आ गया 1 वहीं पर हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन स्टॉप। ठीक है, अब देखिए हमें लिखना है इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, तो देख लेते हैं भाई 3 हमारा कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुआ है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 3 हमारा 6 टाइम रिपीट हुआ है, तो इसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन हो गई 3⁻6। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो देखिए बच्चों फोर्थ पार्ट में हमें गिवन नंबर है अपना 3125। तो चलिए फटाफट इसके कर लेते हैं, पहले फाइंड हम प्राइम फैक्टर्स और फिर उसी को लिख देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखिए अब हमारा ये जो नंबर था 3125, ये मैंने क्यों लिया यहाँ पर सिर्फ प्राइम फैक्टर 5, क्योंकि हमारा जो डिविजिबिलिटी बाई 5 है वो कहता ही है कि अगर कोई नंबर एंड होता है 0 या 5 से तो वो हमेशा डिविजिबल होता है हमारा 5 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सारे ही क्वेश्चन जो आ रहे थे उनमें आ रहा था 555, तो मैंने सिर्फ लिया अपना 5 प्राइम फैक्टर और उसी से कर दिया कंप्लीटली अपने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3125। आप देख लेते हैं भाई ये प्राइम फैक्टर जो 5 है ये कितने टाइम रिपीट हुआ है, तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि इसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन हो गई 5⁻5, या आप कह सकते हैं 5⁻5, यानी कि जब हम 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3125। तो हो गए होंगे ये सारे के सारे पार्ट आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेरेवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आप देखिए यहां पर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो मैं आपके लिए कर देती हूं फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, सेकेंड एंड फोर्थ आप करना प्रैक्टिस, ताकि आप भी हो जाएं इस कॉन्सेप्ट में जीनियस। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। तो देखिए बच्चों अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इजी ट्रिक भी बताने वाली हूं, जिससे कि आपको ये एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म है इनको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, और आप पता लगा सकते हैं कि भाई कौन सा नंबर हमारा बिगर होगा। तो आप देखिए अगर आप ध्यान से देखें फर्स्ट पार्ट को ही, तो यहाँ पर बेस है 4 और यहाँ पर है बेस 3। तो अगर बेस की बात की जाए तो भाई 4 हमारा बिगर है 3 से, नो डाउट पढ़ते भी आ रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए भाई अपनी पावर्स पर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी जो 4 के ऊपर पावर है वो क्या है 3, यानी कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे 4⁻3। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए 3 पर क्या पावर है हमारी 4। अब यहां पर आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि बेस चाहे कुछ भी हो, अगर हमारी पावर की जो वैल्यू बिगर है, अब देखिए यहां पर 3 और 4 में से क्या बिगर है 4 बिगर है, तो ऑब्वियसली भले ये बेस का वैल्यू छोटा है 3 है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसी की वैल्यू आएगी बिगर देन आपकी 4⁻3 से। यानी कि टोटल मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि बेसिस पर ध्यान नहीं देना है, हमें पावर्स देखनी है, और जिस बेस की पावर की वैल्यू ज्यादा है वही होगा हमारा बिगर नंबर। तो पावर तो भाई हर जगह चलती है, तो यहां पर भी देखिए आ गया ना हमारा पावर का कॉन्सेप्ट। तो चलिए फटाफट करते हैं फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ पार्ट को सॉल्व।
तो देखिए बिना सॉल्व करे ही मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कि हमारा जो है ये 3⁴ का जो प्रोडक्ट आएगा वो बड़ा होगा हमारा 4�3 से। चलिए अगर आपको छोटा मोटा डाउट आ भी रहा है तो दोनों को ही सॉल्व कर लेते हैं और फिर कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में आप अगर इस ट्रिक से भी लिख कर आएंगे तो मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। तो देखिए बच्चों 4 क्यों हमारा है 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी कि ये आ गया हमारा 64 दिख रहा है। ठीक है 3⁴ को हमने लिखा अपना 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है 4 टाइम्स यानी 3। अब जैसे ही इसको मल्टीप्लाई किया भाई क्या वैल्यू आ गई 81। अब कौन सा नंबर फिगर है, कॉमन सेंस से हमें पता ही है, मतलब ये तो आप काफी टाइम से पढ़ते ही आ रहे हैं कि आपका भाई 81 जो है वो फिगर है हमारा 64 से, तो इसके हिसाब से क्या बड़ा हो गया, यही तो बड़ा हो गया 3⁴ इज बिगर देन 4�3, है ना। तो दोनों ही तरीके से हमारा आ गया एकदम करेक्ट आंसर। तो याद रखिए इस ट्रिक को जिससे आप कर सकते हैं इसको एकदम चुटकियों में सॉल्व। अब देखिए बच्चों अब आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट पर। तो देखिए यहाँ पर भी 2�8 है और यहाँ पर 8�2 है। अब देखिए बेस को हमें नहीं देखना है, भाई देख भी लेते हैं ऐसी क्या बात है, भाई ये बड़ा है और ये नंबर बेस का हमारा छोटा है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है अब आ जाते हैं अपनी पावर्स पे, क्योंकि यहाँ सारा खेल है हमारा पावर का। ठीक है तो देखिए यहाँ पर है हमारी 8 और यहाँ पर है हमारी 2, तो क्या हो गया ऑब्वियसली ये वाला नंबर बिगर होगा हमारा 8 स्क्वायर से, क्योंकि भाई ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 टाइम्स और 8 मल्टीप्लाई हो रहा है केवल 2 टाइम्स। तो भाई सीधा सीधा डिफरेंस तो यही समझ में आ रहा है। नहीं सेटिस्फाई है तो भाई आप अपना 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करके लिखिए उसकी वैल्यू को और 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखिए उसकी वैल्यू को और फिर कंपेयर कर लीजिए, आंसर तो यही आना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ट्रिक हो गई होगी आपको अच्छे से क्लियर, और हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो देखिए बच्चों अब फोर्थ पार्ट में यहां पर है हमारा 100 का स्क्वायर और यहां पर है भाई हमारा 2⁻100। तो भले ही हमारा बेस का वैल्यू छोटा है लेकिन वो कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 100 टाइम्स। तो देखिए भाई यही वैल्यू होनी है हमारी बिगर एज कंपेयर टू 100 स्क्वायर। तो देखिए ट्रिक ने कर दिया इसको फटाफट सॉल्व। तो करते हैं अब इसका फिफ्थ पार्ट। तो चलिए बच्चों अब आप बताइए कि भाई इनमें से कौन से हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म की होगी वैल्यू ज्यादा। सोचने की जरूरत ही नहीं है भाई, इसकी होगी ज्यादा। तो ये भी हो गया हमारा फटाफट सॉल्व और हम चलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है चलिए फटाफट देखते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो ऐसे ही क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं इसके पार्ट्स को 1 बाय 1 सॉल्व। ठीक है अब यहाँ पर भी देखिए बच्चों यहाँ पर भी हमें दिए गए हैं 4 पार्ट्स और सब में ही हमें करनी है एक ही सी प्रैक्टिस। तो क्या करते हैं थोड़े से पार्ट मैं सॉल्व कर देती हूँ और थोड़े आप करना खुद से प्रैक्टिस। तो मैं करने जा रही हूँ आपके लिए थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड आप करेंगे प्रैक्टिस। तो देखिए बच्चों थर्ड पार्ट में हमारे है 540। तो हम फाइंड करेंगे अपने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 540। तो देखिए बच्चों अब हमने फाइंड किया अपने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 540। तो सबसे पहले मैंने लिया 2 से डिवाइड किया, ये आ गया 270, फिर 2 लिया तो ये आ गया 135। अब आप बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि आपने यहाँ 3 क्यों लिया, आप 5 भी ले सकते थे, कोई गलत नहीं है, आप भाई 5 ले लीजिए क्योंकि भाई ये नंबर एंड हो रहा है हमारा 5 से, तो ये डिविजिबल होगा 101% 5 से। लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि भाई एक ऑर्डर में चलते हैं तो मैंने 2 के बाद लिया अपना 3 एज अ प्राइम फैक्टर। ठीक है अब देखिए यहाँ पर हमारा है 135, फटाफट डिवाइड किया 3 से तो ये आ गया 45, फिर देखिए फर्दर मैंने डिवाइड किया तो ये आ गया 15, फर्दर डिवाइड किया तो ये 5 और ये देखिए 1।
ठीक है, जैसे ही बनाया प्राइम फैक्टर स्टॉप हो गया। अब हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है जो हमारे ये प्राइम फैक्टर्स आए हैं इन्हीं को अपने प्रोडक्ट ऑफ पावर्स की फॉर्म में। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, आप लिख लीजिए पहले अपने प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। तो देखिए बच्चों, हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए थे, वही मैंने लिख लिया अपने प्रोडक्ट फॉर्म में। और देखिए 2 हमारा कितने टाइम रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स, तो ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 हमारा कितने टाइम रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स, यानी 3 क्यूब। और हमारा 5 एक ही टाइम आया है, तो वो लिख दिया हमने 5 एज इट इज। तो यही हो गई इसकी प्रोडक्ट ऑफ पावर फॉर्म। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन हो गया होगा आपको अच्छे से क्लियर। हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो चलो बच्चों, अब करते हैं इसका फटाफट फोर्थ पार्ट सॉल्व। तो देखिए ये रहा यहाँ पर 3600। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं अपने प्राइम नंबर्स से। तो देखिए बच्चों, हमने फटाफट फाइंड किया अपने जो गिवन नंबर है 3600 के प्राइम फैक्टर्स। तो मैंने लिया 2, हाफ किया, मतलब 2 से डिवाइड किया है, हाफ ही है, तो ये 1800 आ गया। फिर किया तो ये देखिए 1800 का हाफ 900 आ गया। मतलब कि आप जब भी 2 से डिवाइड कर रहे हैं लिख दीजिए जो भी नंबर है उसकी हाफ वैल्यू। ठीक है, अब देखिए ये आ गया हमारा 450। फिर यहाँ किया तो ये देखिए आया 225। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम आप तो हमेशा कहती हैं कि ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, 2 के बाद 3 लेना चाहिए। भाई मैं कहती हूँ, बिल्कुल कहती हूँ, क्योंकि आप करें लेस मिस्टेक, मतलब कम मिस्टेक्स। ठीक है, लेकिन अगर आप 5 पहले ले लें तो घबराएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई ये नंबर हमारा 5 से भी तो डिविजिबल है। तो देखिए प्राइम फैक्टर्स की यही खूबी है कि ऊपर नीचे हो सकते हैं आपके प्राइम नंबर, लेकिन कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो प्राइम नंबर आ रहा है वो रहेगा आपका सेम ही। यानी कि अगर आपने यहाँ पे पहले 3 लिया होता तो ये शायद 2 टाइम्स 3 के बाद डिवाइड होने के बाद हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती कि हमें इसको फिर 5 से ही डिवाइड करना पड़ता। ठीक है, यानी कि फैक्टर्स रहते हैं सेम, ऑर्डर इधर उधर हो सकता है। ठीक है, अब लिख लेते हैं अपने सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स को। यस, आप फॉलो कीजिए भाई, अगर आप कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर फॉर द प्राइम फैक्टर्स। लेकिन अगर बाय मिस्टेक आपने 5 पहले ले लिया है तो डरिएगा बिल्कुल नहीं, अल्टीमेटली आपका 3 भी आएगा ही। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं अपने प्राइम फैक्टर्स ऑफ दी 3600। तो देखिए बच्चों, जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आए थे वही मैंने लिख दिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 2 कितने टाइम रिपीट हुआ है, भाई यहाँ से टैली भी कर लीजिए कि कहीं आप कुछ मिस तो नहीं कर गए, क्योंकि अगर आप सही से लिख लेंगे अपने प्राइम फैक्टर्स को तो आंसर तो करेक्ट आप लिख लेंगे, यानी इसकी पावर फॉर्म को। तो देखिए 2 हमारा 4 टाइम ही रिपीट हो रहा था, तो वही है। तो ये देखिए 2 टू द पावर 4, ठीक है, इनटू ये हमारा क्या है, ये हमारा है 5 स्क्वायर। तो ये देखिए 5 स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। और स्क्वायर पावर को, मतलब 2 पावर को हम कहते हैं स्क्वायर। और अगर हमारे कोई भी बेस पे पावर होती है 3 तो उसे हम कहते हैं क्यूब। बाकी सबको हम एज इट इज पढ़ते हैं, जैसे कि 2 रेज टू दी पावर 4, 2 रेज टू दी पावर 5। केवल 2 और 3 अगर पावर होती है तो उनको हम कह देते हैं 2 वाली पावर को स्क्वायर और 3 वाली पावर को क्यूब। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये भी चीज। अब देखिए यहाँ पर ये है हमारा 3 टू दी पावर 2। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं आप, इसको आप लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 2। तो देखिए आ गया ना हमारा इसका भी पावर फॉर्म। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन हुआ होगा आपको अच्छे से क्लियर। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द एक्सरसाइज 13.1। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो भी हमें ये सारे पार्ट है इनको करना है सिंप्लीफाई। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप कुछ नहीं करेंगे, जो चीज जैसे दी गई है उसको वैसी ही फॉर्म में मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू को लिख देंगे, यानी कि प्रोडक्ट को लिख देंगे। अब मैं यहाँ पर
पर नहीं करने वाली हूँ सारे पार्ट्स, क्योंकि ये तो है सुपर डुपर इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं कर देती हूँ आपके लिए सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ। आप करना अपने से प्रैक्टिस सारे के सारे ऑड पार्ट्स को, यानी कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ। ठीक है, तो चलिए इवन पार्ट्स मैं करती हूं आपके लिए सॉल्व, ऑड पार्ट्स आप करना प्रैक्टिस। तो देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है 7 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 7 को हमने करना है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई और 2 को भी करना है हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो देखिए 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 ये लिखना होगा, तो यही लिख दिया। तो देखिए बच्चों, अब बहुत ही आसान है। आप चाहें इसको पहले ऐसे करते 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 2 एंड देन जो प्रोडक्ट आता उसमें 2 का मल्टीप्लाई। रॉन्ग नहीं था, पर मुझे पता है कि भाई 7 इंटू 7 हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, ये भाई 49 लिख दिया, 2 इंटू 2 हमारा होता है 4, वही लिख दिया। तो देखिए ऑर्डर डज नॉट मैटर इन मल्टीप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर यूज हो गया। और फिर हमने 49 इंटू 4 किया तो हमारा आ गया 196। अब बहुत सारे बच्चे कभी कभी पूछ लेते हैं, मैम क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको इसको करें फिर इसको? बिल्कुल करें भाई, बिल्कुल गलत नहीं है, प्रोडक्ट है। आप इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कीजिए तो भी आपका आंसर आएगा करेक्ट ही। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको रखने अपने कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, तो कहीं ना कहीं आपको आ जाएगा कॉन्फिडेंस इस तरह के क्या कोई भी तरह के सम्स को सॉल्व करने में। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट यानी कि फोर्थ पार्ट पर। अब देखिए बच्चों, फोर्थ पार्ट में हमारा 3 पे कोई पावर नहीं है, और ऐसा आप कई बार पढ़ते आ रहे हैं। और अलजेब्रा में तो मैंने आपको ये बात बार बार रिपीट करके बताई थी कि भाई अगर कोई पावर शून्य नहीं है तो वो पावर होती है हमारी उस नंबर के ऊपर हमेशा 1। ठीक है, और वैसे भी देखिए 3 है तो भाई 3 के ऊपर कोई पावर नहीं, तो 3 ऐसे ही तो लिख देंगे, लिख दिया। अब 4 के ऊपर हमारी पावर है 4, तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को? 4 टाइम्स। देखिए 1 2 3 एंड ये किया हमने लास्ट टाइम 4 को मल्टीप्लाई। अब भैया 5 टाइम नहीं कर देना, 4 है तो 4 ही करना है। ठीक है, यही तो मैथ्स है कि भैया एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, कम भी नहीं लिखना है, ज्यादा भी नहीं लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है और अपने करेक्ट आंसर को बस लिखना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट कर लेते हैं मल्टीप्लाई। अब चाहिए तो आप ऐसे करिए, अपना 4 3 12, फिर 12 4 अपना, फिर जो आए उसका फर्दर प्रोडक्ट फाइंड करते जाइए। लेकिन मैं करने जा रही हूँ कुछ इस तरह से 3 और ये सारे के सारे 4 मैं कर लेनी हूँ एक साथ मल्टीप्लाई। तो देखिए 4 4 16, 16 4 64 एंड 64 4 हमारा हो गया 256। ठीक है, क्योंकि भाई मुझे ये पता था, एक बार मैंने वेरीफाई करते हुए भी लिख लिया कि 4 टाइम्स 4 को मल्टीप्लाई करने से आता है 256। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो अगर आप बाई हार्ट कर लेना तो आपके लिए कैलकुलेशन हो जाती है बहुत ज्यादा इजी। और आप तो हैं अभी एकदम शार्प मेमोरी वाले बच्चे, तो भाई क्यों ना करें इस चीज को जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस। अब 256 इंटू 3 कर लीजिए। तो देखिए बच्चों क्या आ गया हमारा प्रोडक्ट 768। यही हमें सिंप्लीफाई करके फाइंड करना था। अब करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो देखिए बच्चों, मैंने अपना लिखा 5 स्क्वायर को 5 इंटू 5, 3 क्यूब को 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर देखिए 5 इंटू 5 हो गया 25, 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया हमारा 27। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारा 675 और यही है इसका आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो देखिए बच्चों, अब हमारे 8th पार्ट में क्या है 3 स्क्वायर इंटू 10 टू दी पावर 4। ठीक है, अब देखिए 3 इंटू 3 लिख दिया और 10 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्योंकि मुझे पता है कि भाई 3 इंटू 3 9 है, तो अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैंने ये लिखा। और ये तो बहुत ही आसान है भाई, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 4 टाइम्स 10 क्या हो गया 1 लिखिए और जितने नंबर ऑफ जीरोज है वो लिख दीजिए, यानी कि 4 1 2 3 4 तो 4। तो ठीक है, यही हो गया इसका आंसर, यानी कि ये हो गया हमारा 10,000। और जब इसको हमने फाइनली मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारा 90,000, यानी 9 इंटू 10,000 क्या हो गया 90,000 हो गया। तो यही आ गया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारा आंसर। तो आई होप ये भी हो गए होंगे सारे के सारे आपको पार्ट्स अच्छे से क्लियर। और पार्ट्स आप करना प्रैक्टिस और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों,
अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 7 भी हमें करना है क्या, सिंप्लीफाई। तो सारे ही पार्ट हैं बहुत ही आसान, तो मैं कर देती हूँ आपके लिए थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व, फर्स्ट और सेकंड आप करना प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं अपना थर्ड पार्ट। अब देखिए बच्चों, इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क बताना चाहती हूँ। वो क्या है कि अगर आपका बेस नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स की बात हो रही है, तो ये वाला जो मैं आपको रिमार्क बताने जा रही हूँ, या आप कह सकते हैं ये पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप इसको अपने माइंड में अच्छे से सिंक यानी कि अच्छे से कहीं ना कहीं फिट कर लेंगे, तो आप जब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको जो ये साइन वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई मिस्टेक के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपका बेस नेगेटिव है, यानी कि अगर मैं इस तरह से लिखूं जनरल फॉर्म में कि बेस हमारा मान लीजिए -a है, ठीक है, और अगर हमारी पावर है इवन नंबर जो कि मैंने e से दिखाया है यहाँ पर, तो हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो होता है हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं? होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हमारे जो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेनिफिशियल पॉइंट है। ठीक है, आप देखिए अगर आपका बेस है नेगेटिव, नेगेटिव की ही बात कर रही हूं, क्योंकि ये आपको एक तरीके से बता दे रहा है कि भाई फाइनल प्रोडक्ट में क्या साइन होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूं। अब क्या है कि अगर आपका बेस नेगेटिव है और पावर जो है वो ऑड नंबर के फॉर्म में, यानी कि पावर हमारी है 1, 3, 7, 5 इस तरह की फॉर्म में है, तो ये ऑड है, ओके ओ, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमेशा होता है नेगेटिव। तो यानी कि आप अगर इस कॉन्सेप्ट को या इस पर्टिकुलर पॉइंट को अच्छे से अपने माइंड में फिट कर लेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब आप सॉल्व करेंगे साइन का डाउट बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आप शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यह है -3, यानी कि हमारा बेस है नेगेटिव, लेकिन पावर क्या है, ये तो भाई इवन है। दिख रही है कि नहीं आपको? दिख रही है भाई, पावर किस फॉर्म में दी गई है, इवन नंबर के फॉर्म में दिया। तो मैं डायरेक्टली अगर लिख दूं यहाँ पे, देखिए 3 × 3 हमें पता है 9, साइन का ही पूरा किस्सा है, तो साइन हमारा हो जाएगा पॉजिटिव का 9। पूरी कहानी हमारी थी कि साइन क्या होगा, क्योंकि 3 × 3 तो हमें पता ही है भाई कि ये होगा 9। ठीक है, इंटू, यहाँ पर इंटू है तो हमने अपना मल्टीप्लिकेशन ही लिखा। अगर भाई यहाँ पे कोई और साइन होता तो हम वही लिखते। ठीक है, लेकिन भाई पावर की बात होगी तो आपको मल्टीप्लिकेशन ही करना है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर भी बेस हमारा क्या है, नेगेटिव है, लेकिन पावर तो है हमारी इवन, तो प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। तो देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ 5 × 5 25 डायरेक्टली। और कैसे पता चल गया मुझे क्या होगा फाइनल प्रोडक्ट, प्लस बाई दैट पॉइंट विच आई टोल्ड यू राइट नाउ। ठीक है, आप देखिए 25 × 9 कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल आंसर 225। अब ये तो था भाई हमने जो आपको पॉइंट्स बताए या कह सकते हैं रिमार्क बताए, ठीक है, उसके बेसिस पे सॉल्व। अगर मान लो एग्जाम में आप बहुत हरी भरी में और आपको वो रिमार्क ही याद नहीं आ रहा क्योंकि आपने बहुत ज्यादा उस पर अटेंशन पे करके नहीं याद किया है, तो भाई कुछ ना करना, आप इसका ऑल्टरनेट मेथड है, तो देखिए बच्चों ऑल्टरनेट मेथड में मैंने क्या किया भाई, हमारा जो बेस था और जो पावर थी उसको उतनी नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, यानी बेस था हमारा -3, उसको हमने कर दिया 2 टाइम मल्टीप्लाई। सिमिलरली -5 को भी हमने कर दिया 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3 9, और देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 5 25, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारा 225। तो देखिए चाहे ऐसे सॉल्व करिए चाहे ऐसे सॉल्व करिए, आंसर तो आना है सेम, अगर आप नहीं करेंगे कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक। तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कैलकुलेशन में नहीं करिए कोई भी मिस्टेक, नहीं तो हो जाएगा आपका टाइम वेस्ट। तो चलिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट।
तो देखिए बच्चों, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे उनको यूज करते हुए मैंने इस कैलकुलेशन को किया केवल 2 स्टेप्स में। कैसे कि भाई मैंने देखा अपना बेस है नेगेटिव लेकिन पावर भी है भाई हमारी ऑड नंबर, तो प्रोडक्ट तो आना है हमारा माइनस ही। तो देखिए माइनस और 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो गया भाई 8 हो गया, तो लिख दिया। ये आपको आ जाएगा प्रैक्टिस से फटाफट जब आप करेंगे इसके बहुत सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी हमारा बेस नेगेटिव है, पावर हमारी ऑड है, तो प्रोडक्ट आ गया माइनस, और 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या हो गया 1000 हो गया। तो भाई देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, ये देखिए 8 इंटू, फाइनल हमें अपना वही इंटीजर कॉन्सेप्ट यूज करना है जो मैं हमेशा आपसे कहती आई हूँ कि भाई इंटीजर चैप्टर कर लीजिए एकदम क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि ये आ रहा है आपके पीछे पीछे तब तक जब तक आप पढ़ रहे हो, ठीक है। और ना कि सिर्फ पढ़ रहे हो, ये आपका यूज होने वाला है भाई लाइफ टाइम कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो देखिए माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 8000, और आप इसको लिख सकते हो 8000 भी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई रिमार्क से हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर। तो ऑल्टरनेट मेथड से मैं नहीं कर रही हूँ, आप करना चाहे तो प्रैक्टिस कर लीजिए, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब हम आ गए हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 पर, और ये क्वेश्चन है बहुत ही आसान। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं इसको सॉल्व। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में हमें दिए गए हैं ये 2 वैल्यूज। अब ये कॉन्सेप्ट को मैंने आपको अभी बताया था जब मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करा रही थी कि भाई देखिए जिसकी पावर ज्यादा है उसकी ही वैल्यू ज्यादा होगी। वो तो हमारी अपनी रियल लाइफ में भी कॉन्सेप्ट यूज होता है कि जिस पर भाई पावर ज्यादा है वही होता है सुपीरियर, ठीक है। अब देखिए वही कॉन्सेप्ट यहाँ आ रहा है। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से 2.7 इंटू 10 टू द पावर 12। अब देखिए क्या आप करने जा रहे हो इसको 2 पॉइंट, क्योंकि हमें सिर्फ अपने कंपेयर करने हैं, वैल्यूज नहीं लिखनी है भाई। अगर वैल्यूज लिखनी होती तो हमारे पास कोई एस्केप था ही नहीं। हमें भाई अपना 10 टू द पावर 12 है, यानी कि इसमें हमें अपने 12 टाइम जीरोस को ऐड करना ही पड़ता, लेकिन हमसे पूछा गया सिर्फ कंपेयर करने के लिए। तो देखिए 2.7 इंटू 10 टू द पावर 12 है, और 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 8 है। और हमने ये चीज अभी ही पढ़ी थी कि भाई जिसकी पावर ज्यादा होती है उसी की वैल्यू ज्यादा होगी। और वैसे भी आप देख लीजिए ये है 2.7 और ये 1.5, तो डेसिमल कॉन्सेप्ट से भी भाई कौन सी वैल्यू ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो ठीक है। फिर उसके बाद उसमें ये मल्टीप्लाई और हो रहा है 10 टू दी पावर 12, तो यानी कौन सी वैल्यू बेसिक्स कॉमन सेंस से हमारी बिगर होगी, यही होगी। तो देखिए यहाँ पर हमारा वही कॉन्सेप्ट आ गया कि जिसकी बेस चाहे कुछ भी हो, पावर जिसकी ज्यादा है वही होगा, या फिर आप कह सकते हैं जिसका एक्सपोनेंट ज्यादा है वही होगा हमारा वैल्यू भी ज्यादा, ठीक है। अब आ जाइए अपने सेकंड पार्ट पर। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन लिखते ही मुझे पता चल गया था कि भाई किसकी वैल्यू आएगी ज्यादा। देखिए यहाँ पर हमारा 10 टू द पावर 14, यानी कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो इसमें ऐड होंगे आपके 14 जीरोस, और इसमें आपके कितने जीरोस ऐड होंगे 17 जीरो। तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस से ये वैल्यू हो गई बड़ी, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब मेरे साथ और मुझसे पहले ही ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। और जो क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं उनको आप प्रैक्टिस जरूर करना। तो बच्चों मजा आया ना आज की क्लास में? मुझे तो बहुत आया, क्योंकि आज के क्वेश्चंस थे हमारे बहुत ही इजी लेकिन इंटरेस्टिंग। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने मेरे साथ इस पूरी क्लास को अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा, सारे क्वेश्चंस को समझा होगा और सारे क्वेश्चंस को मुझसे पहले ही सॉल्व किया होगा। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।